मैं मानता हूँ बात सही है कि अन्य जातियों के तुलना में सवर्ण बहुत ऊपर नहीं है। आज सवर्ण में भी लोग रात में भूखे सोते हैं गरीब। मैं मानता हूँ कि सवर्ण समाज एनडीए के साथ है, वोट देता रहा है कि सवर्ण समाज तो वोट बैंक है। मैं दावा करता हूँ कि सवर्ण समाज पुरजोर जोर लगाएगा और वो टारगेट जो इस देश प्रदेश में मुख्यमंत्री जी ने दिया है, एनडीए के नेता के रूप में उन्होंने दिया है, उसको हम पार करेंगे। बिहार विधानसभा 2025 का चुनावी वर्ष चल रहा है और इस वर्ष में जनता के लिए सौगातें मिल रही है। प्रधानमंत्री का बिहार आगमन हुआ और बिहार के जनमानस को मिला 50,000 करोड़ रुपए का सौगात, जिसमें कि पटना का जो टर्मिनल नया एयरपोर्ट का बना है उसका उद्घाटन हुआ, बिहटा के एयरपोर्ट का शिलान्यास हुआ और नबीनगर थर्मल प्रोजेक्ट के रूप में लगभग 29,000 करोड़ का सौगात मिला। इन सौगातों के बीच में एक बड़ी जिम्मेदारी मिली एक ऐसे नेता को जो बिहार की राजनीति के शुरू से केंद्र बने रहे हैं। लगभग 4 दशकों तक ये सारण स्नातक क्षेत्र से एमएलसी रहे हैं, मतलब लगभग 36 सालों तक, 36 सालों के एक बड़े समय काल तक, कालखंड तक इन्होंने सारण स्नातक क्षेत्र को रिप्रेजेंट करते आया है। उस नेता का नाम है महाचंद्र प्रसाद सिंह। हमारे साथ सर मौजूद हैं। इसी बीच जो है सबसे पहले अल्पसंख्यक आयोग की गठन हुई, उसमें गुलाम रसूल बलियावी नाम के एक नेता, जो कि पिछले दिनों बागी कहे जा रहे थे कि वो जदयू से नाराज चल रहे हैं, उनको अल्पसंख्यक आयोग का जो था अध्यक्ष चुना गया। और सवर्ण आयोग, जिसकी की मांग लंबे समय से लोकल बॉडीज के द्वारा, लोकल नेताओं के द्वारा चल रही थी, उस सवर्ण आयोग के अध्यक्ष नियुक्त हुए वही महाचंद्र प्रसाद सिंह। सर हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करने का प्रयास करेंगे और बात करने का ये प्रयास करेंगे कि सवर्ण आयोग का जो गठन हुआ है, ये आपको एक बड़ी जिम्मेदारी मिली है, किस तरीके से इसको निभाएंगे और इस आयोग के साथ में आप कैसे सवर्णों को देखेंगे? देखिए, ये कंसेप्ट इस राज्य के मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी का था। 2011 में ये आयोग सामने आया, उसके बाद फिर पुनर्गठन हुआ, लेकिन कोई खास रिपोर्ट सामने नहीं आ सकी जिस पर सरकार कुछ काम कर सके। इस बार मैं समझता हूँ कि इस देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी, हमारे भारतीय जनता पार्टी का राज्य नेतृत्व और बिहार के मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी ने एक विश्वास हम पर व्यक्त किया है और नए ढंग से ये ऊंची जातियों के लिए एक आयोग का गठन किया है, जिसको आप सवर्ण कह रहे थे। में कई जातियां हैं, लंबी बात कभी करेंगे। वो उसके संबंध में अध्ययन करने के लिए, जानकारी लेने के लिए कहाँ क्या इनको होना चाहिए, कहाँ पिछड़ रहे हैं। मैं मानता हूँ बात सही है कि अन्य जातियों के तुलना में सवर्ण बहुत ऊपर नहीं है। आज सवर्ण में भी लोग रात में भूखे सोते हैं गरीब। शरीर पर वस्त्र नहीं है, धूप में काम करते हैं तो 2 रोटी मिलती है। ये जो अन्य समाज की स्थिति है वही सवर्ण की भी स्थिति है, लेकिन अंतर इतना ही है कि इस समाज में एक ऐसे वर्ग हैं जो बहुत ऊपर है, संपन्न जिसको कहा जाता है, और एक वर्ग ऐसा है इसमें जो बहुत नीचे है, बहुत परेशान है, जीवन से जूझ रहा है, 2 टाइम की रोटी के लिए परेशान है। ऐसी स्थिति में, और मैं कहूँ सवर्णों के लिए इस देश में सबसे पहले यदि किसी ने सोच बनाया तो इस देश का प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने। याद होगा, उन्होंने वर्षों पहले 10% आरक्षण की सुविधा सवर्णों को दिया और उसका लाभ पूरा राज्य और देश ले रहा है। नीतीश कुमार जी माननीय मुख्यमंत्री ने 2011 में सोचा था, ये आयोग का रूप आया, प्रयास हुआ, उसमें हम नहीं जाना चाहते, लेकिन बातें सामने क्या आई नहीं आई आप सब जानते हैं। अभी एक जवाबदेही हमें पूरी एनडीए नेतृत्व ने, माननीय मुख्यमंत्री ने, हमारे भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वर्ग ने, सबों ने दिया है और हम प्रयास करेंगे कि निश्चित रूप से जो स्थिति है, सच्चाई है, सच्चाई को सामने रखें, रिपोर्ट सरकार के समक्ष जाए और उसका कुछ निदान हो। एक सवाल ये भी है सर कि जिस सवर्ण
आयोग का इतने लंबे समय से मांग चल रहा था, लोकल नेता मांग कर रहे थे और सवर्ण समाज के लोग मांग कर रहे थे, वो चुनावी वर्ष में क्यों मिला? क्या ये अभी जो सरकार चल रही है इसकी कोई ऐसी रणनीति है कि इसके वजह से सवर्णों के वोट को अट्रैक्ट किया जा सके? नहीं, सवर्ण तो ऑलरेडी अट्रैक्ट हैं। मैं मानता हूं कि सवर्ण समाज एनडीए के साथ है, वोट देता रहा है। अब इसको मैं नई राजनीति से नहीं जोड़ना चाहता, लेकिन आपने जब छेड़ दिया तो मैं ज़रूर कहूँगा कि सवर्ण समाज तो वोट बैंक है। सिर्फ और सिर्फ हमें जवाब यही दी गई कि घूम करके खाली याद दिलाना है, उनकी स्थिति को जानेंगे और चुनावी वर्ष में हम चुनाव की चर्चा नहीं करेंगे, लोग को खाली उनके मन मिजाज को जानेंगे, उनकी समस्या को देखेंगे। और चूँकि हम भी पॉलिटिकल लोग हैं तो निश्चित रूप से उनके दिमाग में क्या बात है, ये बात सही है कि ये पढ़े लिखे समाज हैं, गरीब ज़रूर हैं, परेशान ज़रूर हैं, लेकिन वोट कहीं न कहीं वो उसका सही ढंग से उपयोग हो, वो काम करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री ने तय किया है 225 सीट। मैं दावा करता हूं कि सवर्ण समाज पुरजोर जोर लगाएगा और वो टारगेट जो इस प्रदेश में मुख्यमंत्री जी ने दिया है, एनडीए के नेता के रूप में उन्होंने दिया है, उसको हम पार करेंगे। लेकिन देखा गया सर कि 2024 लोकसभा क्षेत्र में जो सवर्णों की एक बड़ी आबादी मगध और शाहाबाद क्षेत्र में है, वहां वोटिंग फ्लक्चुएशन देखा गया। आप जिस समाज से आते हैं उस भूमिहार समाज को भी बागी कहा गया और भूमिहार समाज ने बागी बन के जिस जहानाबाद में हमेशा से नक्सल मूवमेंट चला है, वहां भी सुरेंद्र यादव को चुन लिया और एनडीए को हरा दिया। तो क्या ये भूमिहारों को अट्रैक्ट करने के लिए महाचंद्र बाबू को जो है सवर्ण आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? नहीं, देखिए, मैं तो लगातार हर समाज की सेवा में रहा हूँ और लंबे अवधि तक रहा हूँ, और उसमें एक सवर्ण समाज भी है जिसको भी भरोसा हम पर है। हम विश्वास दिलाएंगे तमाम लोगों को, बिहार के लोगों को, कि निश्चित रूप से कहीं हकूक़त जिसका हक है वो मिले, ये हमारा प्रयास होगा। और पीछे क्या हुआ, लोकल स्तर पर कहाँ किस रिएक्शन में क्या बातें हुई, उसकी चर्चा हम करना भी नहीं चाहते और उचित है भी नहीं। लेकिन ये मैं दावा करूँगा कि सवर्ण समाज 100% एनडीए के साथ रहेगा, हमारा ये प्रयास होगा। सवर्ण समाज 100% एनडीए के साथ रहेगा, यही सवर्ण आयोग के नवनिर्मित अध्यक्ष महाचंद्र प्रसाद जी का कहना है। हम इनसे रूबरू हुए और तमाम सवालों के साथ इनसे जवाब प्राप्त करने का प्रयास किए, अपने व्यूअर्स को दिखाने का प्रयास किए। मेरा नाम रमनिक राज है, आप देख रहे हैं वॉच न्यूज़। बहुत बहुत धन्यवाद।